नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम CDP के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा चुका है आपका CTET में, ठीक है। CTET में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होता है, यानी कि लड़कियों में जो शारीरिक बनावट होती है जब वो चेंज होती है तो कौन सी अवस्था में चेंज होती है, जो फिजिकली बनावट होती है, ठीक है। फिजिकली जो चेंज होता है लड़कियों की बॉडी का शेप, वो किस अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए शिशु अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी प्रौढ़ अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी किशोर अवस्था में, या ऑप्शन नंबर डी बाल्य अवस्था में। तो वो कौन सी अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोर अवस्था में जो है लड़कियों की जो फिजिकली बॉडी जो है ना वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाता है। किशोर अवस्था देखिए 18+ के जो बच्चे होते हैं ना आपके, वो किशोर अवस्था के श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट, ठीक है। CTET में वो पूछा जा चुका है और आगे भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है। देखिए वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वो कौन सा है। ए स्वतंत्र, बी काल्पनिक, सी रचनात्मक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए खुद से बना रहा है तो वो रचनात्मक की श्रेणी में तो आएगा। जब कोई बच्चा खुद से कुछ बनाता है, अपने हाथों से खुद से क्रिएटिव होकर कुछ बनाता है तो वो रचनात्मक की श्रेणी में आता है, ठीक है, रचनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। 3 ऑप्शन दिए हुए जैसे बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। देखिए बालक के समाजीकरण में जो प्राथमिक घटक होता है वो कौन है। राजनीतिक दल, बी परिवार, सी क्रीड़ा स्थल। ये 3 ऑप्शन लिए थे इसमें हमने, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला भी, क्रीड़ा स्थल। यानी कि बालक का जो समाजीकरण का, जो समाजीकरण में क्या होता है ना कि बच्चों जो है ना क्रीड़ा स्थल में बच्चे जो है ना आदान बैठना, चलना, खेलना, बातें करना, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना, वो कहाँ सीखते हैं, वो खेल के मैदान में क्रीड़ा स्थल पर तो सीखते हैं। तो समाजीकरण का प्राथमिक घटक होता है, ठीक है। समाजीकरण से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDP में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए भाषा से रिलेटेड है। हिंदी में भी देखा, अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में भी CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने भाषा विकास से भी संबंधित ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। देखिए भाषा विकास के विभिन्न रंगत कौन सी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना UP में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। भाषा विकास के विभिन्न अंग जो है कौन से हैं, तो विभिन्न अंग हमें बताने हैं। ए सुनकर भाषा समझना, बी अक्षर ज्ञान, सी ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा डी बिल्कुल सही। देखिए डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए ये इसलिए सही होगा सुनकर भाषा बोले, यदि आप लिसनिंग करते हैं यानी कि सुनते हैं और उसके बाद उसका आंसर करते हैं, तो वो जो आपका फ्लो होता है ना, बोलने का जो फ्लो होता है, जिस वे में आप बोलते हैं, वो काफ़ी आपको अक्षरों का ज्ञान भी होना चाहिए। ध्वनि किस समय पर ध्वनि पैदा करनी चाहिए, किस तरह के बोलने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा विकास में सभी जो है तीनों के तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, सृजनशील बालकों का लक्षण है। जो सृजनशील बालक होते हैं उनका लक्षण क्या है। ए गतिशील चिंतन का अभाव, बी समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, या फिर सी जिज्ञासा, या फिर डी अनम्यता। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा देखिए सी जिज्ञासा। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में अभाव लिखा है, यानी कि नेगेटिव होगा। दूसरे में भी देखिए अभाव लिखा है, यानी ये भी नेगेटिव है। देखिए अनमन्य, देखिए अनमन्य लिखा है, तो ये भी हमारा निगेटिव ही पॉइंट है, ठीक है। तो हम लेकिन हमसे पूछा गया कि लक्षण है, यानी कि पॉजिटिव पूछा गया, तो ये वाला पहला वाला अभाव के कारण फिर निगेटिव हुआ। दूसरे में अभाव है वो भी निगेटिव, MNACD है तो वो भी निगेटिव, ठीक है। तो सी में हमारा कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, तो वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। CDP के इस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए ना आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ निगेटिव पूछा गया है तो उसका आंसर निगेटिव ही दिया जाएगा, अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो क्या है वो जो उसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। ए संचय की प्रवृत्ति, बी संवेगों का आधिक्य, सी मानवीय विकास, या फिर डी कल्पना की बहुलकता। देखिए कल्पना की बहुलकता बहुत होती है। देखिए ये वाला जो डी वाला बहुत होती है, बहुत ज़्यादा किशोर अवस्था जो है ना,
ऐसी होती है कि बच्चा ना सोचने लग जाता है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, अपने बारे में कुछ भी सोचने लगता है। देखिए अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में उसका तो मानसिक जो है ना वो उत्तेजता, उथल पुथल, उसके मन में उथल पुथल मची। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उथल पुथल की अवस्था कौन सी है, तो वो किशोर अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मानवीय विकास। ठीक है, प्रमुख विशेषता नहीं, विशेषता तो है लेकिन प्रमुख नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ए बी डी वे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। जो बालक का जो समाजीकरण है वो किस तकनीक से निर्धारित होता है? ए समाज नीति तकनीकी से, बी साक्षरता तकनीकी, सी जीवन वृत्त अध्ययन तकनीकी, या फिर डी निरीक्षण तकनीकी। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, समाजीकरण की बात की जा रही है। देखिए समाजीकरण, ठीक है, तो सामाजिक बच्चे का समाजीकरण सामाजिक नीति तकनीकी। ठीक है, तो ये ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? देखिए संवेगात्मक विकास की बात की जा रही है। ठीक है, तो किस अवस्था में जो है तीव्र परिवर्तन होता है? ए शिशु अवस्था में, बी किशोर अवस्था में, सी बाल्यावस्था में, या फिर डी युवा अवस्था में। ठीक है, संवेगात्मक विकास की बात की जा रही थी। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोर अवस्था में। ठीक है, तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, किशोर अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं, देखिए इन वीडियो के माध्यम से हम CDP के 999+ क्वेश्चनों को आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए 999 हमने ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, जहां हमने एक CDP के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और हमने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप जो है देखिए, अगर मैं CTET की बात करूं तो 75+ अंकों की CDP पूछी जाती है। CTET में 75+ अंक की CDP पूछी जाती है जी हाँ। और यदि आपको 120+ अंक गेन करने हैं ना, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको, जिसके अंतर्गत हम 999 क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 999+। और हम देखिए जो हिंदी है, हिंदी में जो आपका हमने हिंदी के एक एक टॉपिक को काफ़ी डीपली एनालाइज करके आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, हिंदी की भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाएं और वो भी आप देख लें। ठीक है, हिंदी ग्रामर को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है वह है, तो वह क्या है मूल प्रवृत्ति? ठीक है, तो ए जेम्स, बी यानी किसका कथन है वो हमें बताना था। ठीक है, मैकडूगल, सी वेलेंट, या फिर डी ट्रेवर। तो यह हमारा सही आंसर रहेगा, ये किसका मौलिक सामान्य है वह है हमारा मैकडूगल। ठीक है, मूल प्रवृत्ति से संबंधित है हमारे मैकडूगल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, संवेगात्मक, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। देखिए संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? ए विनोदी, बी झगड़ालू, सी भीरू, या फिर डी समायोजित। तो संवेगात्मक लक्षण का जो स्थिर लक्षण है वो है हमारा सी वाला, बिल्कुल सही, भीरू। ठीक है, भीरू जो स्थिरता का एक लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके CTET में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी देखिए CTET में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो हमने इस वीडियो में ऐड किया है। ठीक है, इसमें मिलान करने हैं, स्तंभ ए दिया गया है और स्तंभ बी दिया गया है। ठीक है, तो हमें बताने हैं तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन से सिद्धांत से वो रिलेट करता है। ठीक है, ए में दिया गया एनिमल इंटेलिजेंसी। ठीक है, वो ठीक है एनिमल इंटेलिजेंस, उसके सामने दिया गया फर्स्ट है गेस्टाल्ट। बी देगा पुनर्विलन की अनुसूची, उसके सामने दिया जाएगा पियाजे। सी दिया जाएगा सार्वभौमिकता के नियम, उसके सामने दिए हैं हमारे प्रोस्पेरस थॉर्नडाइक। और डी में दिया गया अनुकलन, उसके जस्ट सामने दिया हुआ है यहाँ के स्किनर। तो हमें मिलान करना है तो कौन सा सही है? तो हमारा तो ए पहले वाला ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पहले का आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। देखिए जो हमारा पहला ना इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, ये वाला एनिमल इंटेलिजेंस। देखिए इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर थॉर्नडाइक ने लिखी है। ठीक है, ये पुस्तक जो है। अगला देखते हैं, अगले में देखिए बी का दिया हुआ है हमारा फोर्थ। बी का फोर्थ यानी पुनर्बलन की सूची, पुनर्बलन की सूची से संबंधित है हमारे, ये देखिए स्किनर संबंधित है। ठीक है, पुनर्बलन की अनुसूची से। सी का हमारा फर्स्ट है सार्वभौमिकता के नियम। तो सार्वभौमिकता के नियम जो है वो दिए थे हमें गेस्टलाट मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है, और डी दिया हुआ है अनुकूलन। तो अनुकूलन का देखिए ऑटोमेटिक अनुकूलन जो है हमारे
जिन पियाजे स्थित हो जाएंगे इससे, ठीक है, जिन पियाजे अनुकूलन से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से मिलान हमने कर दिया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। 22 में देखते हैं, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है। हमेशा ही व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव पर है, उसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। विकास, देखिए यहाँ पर विकास की कोई ये नहीं करेगा कि शारीरिक या मानसिक, ठीक है। तो विकास तो यहाँ इसमें कोई शारीरिक या मानसिक ऐड नहीं किया हुआ है, तो विकास तो हर एक मानसिक भी होता है और किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठीक है। तो यह कथन जो है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, हमने वो सिद्धांत बताना है, ठीक है। तो कौन सा किस सिद्धांत है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया निरंतरता का सिद्धांत, बी में दिया है एकीकरण का सिद्धांत, थर्ड में दिया है अंतःक्रिया का सिद्धांत और फोर्थ दिया है अंत्य संबंध का सिद्धांत। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही बार है, बिल्कुल सही, निरंतरता का सिद्धांत है। जो विकास होता है ना, वो निरंतर जो है बढ़ता रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो विकास जो है निरंतरता का सिद्धांत होता है, ठीक है। देखिए, हमने इस वीडियो में ये सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो देखिए कवर कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। सीडीपी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो सीडीपी देखिए याद करने से नहीं, आपको ना खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। सीडीपी के क्वेश्चन ना रट्टे मार लो या फिर रट्टे लगा लो, याद कर लो, ऐसा नहीं होता। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। प्रैक्टिकली उनका समझिए कि उनका मेन मोटिव होता क्या है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को ना हम इसी तरह से आपको पढ़ाते हैं, इस तरह का फ्लो में, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो सकती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर देगा, ताकि आगे में आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो CTET हो, UPTET हो या फिर DSSS हो, जिसमें CDP से क्वेश्चन देकर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनमें सभी में आप आसानी से अच्छे नंबर गेन कर सके, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है Study2+2, इसको आप सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है, और ऐसे शेयर भी कर देगा। चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।